अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन, यानी कि फंक्शन काम करने के लिहाज से आपने लिपिड को कितनी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अजीजान मन, मैंने आपको बताया था कि लिपिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी के अंदर तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म है उसके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। फंक्शन की बिना पर लिपिड को हमने जो पहली क्लासिफिकेशन की वो है स्टोरेज लिपिड, यानी कि ऐसे लिपिड जिनको बॉडी में इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि वो वक्त आने पर एनर्जी को मुहैया कर सकें। मिसाल के तौर पर बहुत सारे जानवर हैं वो विंटर स्लीप करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर फैट इतनी मौजूद होती है कि वो सर्दियों के मौसम के अंदर एक लंबी नींद सो जाते हैं। उस सोए हुए दौरानिया के अंदर उनकी बॉडी के अंदर जो फैट, जो चर्बी स्टोर की होती है, वो अपनी ही चर्बी को इस्तेमाल करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर अपनी जो जरूरियात होती है बॉडी की उसको पूरा करते हैं। अजीजाने मन, ये जो स्टोरेज लिपिड होते हैं ये प्लांट के अंदर यानी कि पौधों के अंदर उनके बीजों में, सीड्स में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिनको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, उनके अंदर पाए जाते हैं। अजीज तलबा, ये एडिपोज टिश्यू ह्यूमन के अंदर लोअर एब्डोमिनल पार्ट में यानी कि पेट के निचले हिस्से के अंदर पाए जाते हैं, और यही वजह है जब कोई शख्स मोटा होता है, हेल्दी होने लगता है, तो उसका लोअर एब्डोमिनल जो रीजन है वो सबसे पहले बाहर आने लगता है, क्योंकि एनर्जी उसकी बॉडी की एडिपोज टिश्यू में स्टोर किए जाने लग गई है। अजीज तलबा, इसी तरह से अगर आप रोजा वगैरह रखते हैं, सारा दिन भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं, तो बॉडी इन्हीं लिपिड को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है और आपको एनर्जी मुहैया करती है। लिपिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की निस्बत तकरीबन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्रोटीन का 1 ग्राम, कार्बन का 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, तो वहीं पर लिपिड का 1 ग्राम 9 यानी कि 9 किलो कैलोरी एनर्जी मुहैया करता है। आइए जरा रीड करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म स्टोर इन सीड ऑफ प्लांट एडिपोज टिश्यू ऑफ एनिमल हेल्प्स एनिमल इन स्टार्वेशन, यानी कि कहत के अगर टाइम है तो उसके अंदर भी जानवरों को ये मदद करेगा। मिसाल के तौर पर गाय भैंस है, वो क्या खाती है, घास वगैरह खाती है। खुदा ना खास्ता अगर कहत पड़े तो गाय इंसानों की तरह पिज्जा, शवारमा या जिंगर तो नहीं खाने लग जाएगी, वो तो घास ही खाती है। जब घास ही नहीं है तो उस दौरान जब तक वो कहत साली का मौसम रहेगा तब तक वो जानवर सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फैट है इसको डाइजेस्ट कर कर एनर्जी को मेंटेन करेंगे और अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करेंगे। अजीज तलबा, जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रक्चरल लिपिड। स्ट्रक्चरल लिपिड वो वाले लिपिड होते हैं जो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। बिलखुसूस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और बेसिक फ्रेम वर्क ऑफ सेल बनाते हैं, यानी कि सेल का सांचा बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अजीज तलबा, इसमें फास्फोलिपिड आता है, ग्लाइकोलिपिड आता है और इसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल आता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये स्पेशली सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है और इसका काम होता है कि सेल मेम्ब्रेन को रिजिड यानी कि सख्त ना होने दे। अगर वो सख्त हो गई तो उसके अंदर से पार्टिकल्स तो सेल के अंदर बाहर नहीं आ जा सकेंगे, तो ये वहां पर एक बेहतरीन रोल परफॉर्म करता है। बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ द फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल।
सेल रिकॉग्निशन के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करता है। आप में से जो बायो के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि सेल के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन भी होती है और खास किस्म के लिपिड्स भी होते हैं जो सेल के रिसेप्टर का भी काम करते हैं और सेल को पहचानने के अंदर भी मदद मुहैया करते हैं। अजीजान मन, जो क्लासिफिकेशन नंबर 3 है वो है प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन। प्रोटेक्शन से क्या मुराद है कि हमारे गुर्दे हैं, किडनी के गिर्द भी अल्लाह पाक ने जो है वो लिपिड की एक लेयर रखी हुई है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी तरह से दिल के नजदीक भी जो है वो चर्बी की लेयर है जो दो काम करती है। अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े तो एनर्जी भी प्रोवाइड करती है और इसी तरह से अगर उसे प्रोटेक्ट करना पड़े तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। यानी कि आर्गन जो है वो यहां पर मौजूद है तो उसके गिर्द नवा के अंदर जो है वो पाई जाएगी फैट जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी ताकि अगर कोई बाहर से लड़ाई होती है, कोई चोट लग जाती है तो उसके दौरान जो वाइटल आर्गन है जो जिनके बगैर बॉडी जिंदा नहीं रह सकती उनको एटलीस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। अजीजान मन, फिर ये इंसुलेशन का भी काम करती है। इंसुलेशन से मुराद है कि सर्दियों के अंदर जो है वो बॉडी से हीट बाहर ना चली जाए। मैरीन जो मैमल होते हैं स्पेशली वेल इज नॉट अ मछली, इट इज एक्चुअली अ मैमल। ये फिश नहीं है, ये मैमल है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है और बकायदा अगर मैं आपको बताऊं कि एक वेल है, इतना बड़ा जानवर है, वो अपने बच्चे को दिन में 180 लीटर दूध पिलाता है। क्लियर? इतना तो हमारे पास जो गवाले होते हैं इनके पास दिन का इतना दूध नहीं होता जितना वो सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इतना बड़ा जानवर है, उसकी बॉडी को भी तो प्रोटेक्ट करना है वरना तो वो नापैद हो जाएगी। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने, अल्लाह पाक ने उनकी बॉडी के गिर्द तकरीबन 2-2 इंच मोटी लिपिड की लेयर बना रखी है ताकि वो उनकी बॉडी से हीट को बाहर ना जाने दे या बाहर से ठंड को उनकी बॉडी के अंदर ना जाने हो वरना इतना बड़ा पुरअसरार किस्म का जानवर तो वैसे ही मारा जाएगा। क्लियर? तो वो जो मोटी लेयर है जो उसकी बॉडी के गिर्द पाई जाती है उसको ब्लबर कहा जाता है और ये ब्लबर एक्चुअल में फैट ही होते हैं, लिपिड ही होते हैं। अजीजान मन, नेक्स्ट है 4 के रेगुलेटरी एंड हार्मोनल लिपिड। रेगुलेटरी और हार्मोनल लिपिड ऐसे लिपिड होते हैं जो एज अ हार्मोन काम करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी को उसमें कनेक्शन पैदा करने के लिए, बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन पैदा करने के लिए नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हमारी दाढ़ी वगैरह नहीं थी, बियर्ड नहीं थी, मूछें वगैरह नहीं थी, आवाज हमारी बारीक थी। लेकिन एक खास वक्त के बाद यानी कि हम जब प्यूबर्टी यानी कि जवानी के अंदर आए तो हमारे अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप हुए, मर्दों में मर्दों वाले, औरतों में औरतों वाले। अब वो जो केमिकल डेवलप जो सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप हुए हैं वो एक खास लिपिड की वजह से था। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और इसी तरह से औरतों के अंदर जो है एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। ये वो हार्मोन है जो बॉडी के सेकेंडरी कैरेक्टर यानी कि दाढ़ी वगैरह का जो है वो जाहिर होना उनको जो है वो आप कहते हैं कि रेगुलेट करते हैं या उनको अपीयर करवाते हैं। वो वाले आपके पास आते हैं हार्मोनल लिपिड्स। अजीज तलबा, बहुत सारे लिपिड को हम ट्रांसपोर्टिंग लिपिड कहते हैं। ये वो वाले लिपिड हैं जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा है कि विटामिन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक फैट सालुबल, एक वाटर सालुबल। फैट सालुबल जो हैं वो सिर्फ फैट के अंदर हल होंगे। अब सुनिए कि अगर मिसाल के तौर पर आंख है, आंख में हमारे पास विटामिन जो है वो ए मौजूद होता है जो ऑप्शन प्रोटीन के साथ मिलता है, रोडोप्सिन बनाता है। बायो वाले ज्यादा बेहतर समझेंगे। रोडोप्सिन बनाता है, रोडोप्सिन जो होते हैं वो रॉड सेल बनाते हैं जो आंख में मौजूद होते हैं और हमें रात के वक्त देखने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली
अब आंख के अंदर कौन लेकर जाएगा विटामिन? डेफिनेटली लिपिड के जरिए जाएगा, पानी के जरिए तो जा नहीं सकता क्योंकि विटामिन ए जो है वो लिपिड में हल होता है, पानी में तो हल नहीं होता। तो ये वो लिपिड है स्पेशलाइज्ड जो खास किस्म के लिपिड को खास किस्म की जगह पर लेकर जाते हैं। अजीजान मन, इसी तरह से 6 जो क्लासिफिकेशन है वो है सिग्नलिंग लिपिड, यानी कि ऐसे लिपिड जो कि सिग्नल वगैरह को प्रोड्यूस करवाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनमें एज्मा वगैरह होता है या जिसको अस्थमा भी आप पढ़ते हैं अक्सर, दमा, यानी कि अगर कोई एलर्जन आया, मट्टी गर्द वगैरह आई तो उनका ये जो ट्रैक होता है, ये जो सांस की नाली होती है या आगे डिवाइड होती है, उसे आप कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंक्यूज और ब्रोंकाइटिस के अंदर ये म्यूकस को पैदा करती है। म्यूकस से मुराद है समथिंग ऐसी जैसे बलगम वगैरह होती है, या जो नाक बहता है वो जो चिपचिपा लेसदार मटेरियल नाक से निकलता है उसको कहते हैं, उस तरह के मटेरियल को कहते हैं म्यूकस। ये उस तरह का मटेरियल जो है हमारे ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइज में प्रोड्यूस करते हैं और जो नाली होती है सांस की उसको तंग कर दिया जाता है, यानी कि कंस्ट्रिक्शन वगैरह का काम करते हैं। तो वो जो हमारे पास सिग्नलिंग प्रोटीन है उनको आप कहते हैं इकोसिनाइड, और उसमें एक क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड है और दूसरा है ल्यूकोट्राइइन। ये क्या करता है एक्चुअल में? ये कंस्ट्रिक्शन करता है यानी कि सुकेड़ता है, और जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये आपके पास डायलेशन करता है, यानी कि थोड़ा सा रगों को, थोड़ा सा वो जो विंड पाइप है उनको थोड़ा सा क्या करता है, ओपन करता है। और इसी तरह से इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन वगैरह भी अक्सर करवाता है। कहीं कोई कट वगैरह लग जाता है या कोई ज्यादा इंटरनल इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर जो स्वेलिंग होती है वो भी इन्हीं दोनों की वजह से होती है। अजीज तलबा, नेक्स्ट हम कहते हैं डाइजेस्टिव लिपिड, यानी कि ऐसे लिपिड जो कि खुराक के हाजमे में मदद देते हैं। आपने जब छोटी क्लासेस में बायो पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि हमारे पास बाइल एक जूस निकलता है। वो जो बाइल जूस होता है उसमें बाइल एसिड भी होता है, उसमें जो है वो बाइल साल्ट भी होता है। ये जो बाइल एसिड है, जो बाइल साल्ट है, वो दर हकीकत किससे मिलके बना होता है? लिपिड का होता है, और वही लिपिड की डाइजेशन करवाता है, जिसको आप कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कि लिपिड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तब्दील कर दिया जाता है तोड़कर, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और वो भी किसकी मौजूदगी के अंदर होता है? हमारे पास बाइल साल्ट या बाइल एसिड की मौजूदगी में होता है। अजीजान मन, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शनल लिपिड होते हैं, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में या अभी जो बायो पढ़ रहे हैं उन्होंने नर्व इंपल्स पढ़ा होगा, और नर्व इंपल्स का जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर एक लिपिड की लेयर जिसको आप माइलिन शीट कहते थे, वो माइलिन शीट भी एक खास किस्म के लिपिड की बदौलत होती है जो कि नर्व इंपल्स, वो जो नर्व सेल है उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्शन भी देता है और सिग्नल के ट्रांसफर होने में मदद भी प्रोवाइड करता है। अजीज तलबा, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेटिनल लिपिड। रेटिनल लिपिड, रेटिना आंख को कहते हैं ना कि मैंने आपको कहा कि वो कुछ खास किस्म के जो है वो लिपिड होते हैं जो लेकर जाते हैं लिपिड्स को। अब वो अगर आंख में है तो आंख में उसको स्टोर भी तो करना है, तो वो जो स्टोरेज है उनको आप कहते हैं रेटिनल लिपिड, जो कि उन लिपिड को फिर बाद में स्टोर करेंगे, यानी कि विटामिन ए को। अजीज तलबा, इसी तरह से है कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन भी एक लिपिड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप बचपन से पावर हाउस ऑफ सेल कहते रहे हैं, उसको एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद फ्राहम करता है। अगर ये कार्डियोलिपिन ना हो तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को पैदा नहीं कर पाएगा। अजीजान मन, ये जो मैंने अभी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो नोट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करूंगा कि टॉपिक की आपको समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।